मीन राशि के ठीक धन भाव पर राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। ठीक 21 अप्रैल 2023 से गुरु देवता मीन राशि को छोड़ करके दूसरे भाव पर अर्थात धन भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहुदेव विद्यमान है और राहुदेव जब यहाँ पर हैं तो यहाँ पर धन में आर्थिक समस्याओं को देने वाले भी यहाँ पर सिद्ध होते हैं। कई प्रकार के जीवन में चक्रव्यूह आ जाते हैं जिनको निपटारा करने के लिए हमें अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, परंतु वहाँ पर कोई सकारात्मक हमें परिवर्तन नजर नहीं आता। परंतु अब गुरु और राहु आकर के क्या वास्तव में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन करेंगे या फिर चांडाल नाम के जो योग बने हुए हैं इससे हमारा जीवन और ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब इसी बात पर विवेचना कर रहे हैं। पहले हम जाएंगे उस बात पर कि जो राहु ने अब तक दिया, पिछले 4-6 महीने से जो राहु चल रहे हैं उसने क्या दिया, और उसके बाद फिर हम जाएंगे उस टेक्निक पर जो गुरु के द्वारा हमको प्राप्त होना है। गुरु कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, किस टेक्निक से, किस उपाय से, किस तकनीक से हम इस गुरु से के प्रभाव को, शुभता को ले सकते हैं और राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। पहले समझते हैं राहु के प्रभाव को, क्योंकि दो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं। हमने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया है राहु का षड्यंत्र, उसे आप जाकर के देखें। वहां पर सूर्य ग्रहण के विषय में बताया गया है कि उसका क्या इफेक्ट मीन राशि पर पड़ने वाला है, और अभी आप समझेंगे चांडाल योग के इस प्रभाव को। तो पहले राहु को समझते हैं। राहु ने अभी तक हमको आर्थिक समस्या दिया, 1 2 3 4 5 हमारे जीवन में रोग, ऋण और शत्रुओं की बढ़ोतरी करा दी। हमने अनेक प्रयास किए फिर भी हम अपने शत्रुओं से उबर नहीं पाए। कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे से हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। उल्टा हमने खर्च किए और कर्जे पर चले गए, कोई लोन लेना पड़ा, परंतु लोन को भी बड़े मुश्किल से हम अदा कर पाएंगे, या फिर कई लोगों को ऐसी समस्या आ सकती है कि लोन में भी बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यही नहीं, इसके बाद फिर यह 5वीं दृष्टि है, 6वीं 7वीं दृष्टि आया है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि आकर के कई प्रकार से संभावनाओं को अच्छा जो काम बने बुनाए काम को यहाँ पर बिगड़ने का अवसर आपको देखने को मिला। अब यही नहीं, 7वीं दृष्टि, 8वीं 9वीं 9वीं दृष्टि जब दशम भाव पर गई तब तो भाई नवम भाव तो हमारा कैरियर है, हमारे कर्म क्षेत्र है। अब कर्म क्षेत्र पर जब ये राहु की दृष्टि आ रही थी या आ रही है, अभी 30 अक्टूबर तक यहाँ पर राहु दे रहेंगे, मतलब राहु देव का ये दुष्प्रभाव अभी 30 अक्टूबर तक रहेगा। कहाँ पर भी रहेगा? तो कर्म क्षेत्र पर, कार्य में अनावश्यक सी बाधाओं का आना, अनावश्यक से हमारे कार्य में विपत्तियों का आना। हमने बहुत प्रयास किया कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु वो कार्य हमारे बन नहीं पा रहे हैं। एक के ऊपर एक बाधाओं का निरंतर आवागमन बना हुआ है। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा हमको उम्मीद है उस देवता से जो है भाग्य के देवता, जो है ज्योतिष में जिससे नवम भाव के स्वामी, हमारे पुरुषार्थ के स्वामी, हमारे भाग्य के स्वामी माने जाते हैं। वही देवता आज आ गए हैं मीन राशि के ठीक धन भाव पर, मतलब आज आ रहे हैं, मतलब 21 तारीख से प्रवेश कर जाएंगे। अब जैसे ही ये प्रवेश करते हैं गुरुदेव, तो राहुदेव अपने गिरफ्त मिलेंगे, हमने बताया। लेकिन अब गुरु को आप एक्टिवेशन में ला करके गुरु को कैसे समझना है। राहु जो है वो छाया है, धुआं है, अंधकार है, वहीं पर गुरु उजाला है। गुरु हमारे जीवन में बढ़ोतरी का कारक है। गुरु धन भाव में आए हैं, बढ़ोतरी करेंगे, नो डाउट, क्योंकि गुरु जहाँ पर होते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं, परंतु कोई ना कोई न्यूनता भी रख देते हैं, कोई कमी ला के रख देते हैं। तो एक तरफ तो हमारा पैसा बढ़ाने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ पर कुछ कमी भी आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए भी आर्थिक चिंता व्याप्त रहेगी। वही स्थिति यहाँ पर गुरु के साथ होने वाला है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टियों को देखेंगे। ज्योतिष में आप समझेंगे कि एक मान्यता है कि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जो होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई कि जहाँ पर गुरु की दृष्टि जाती है वहीं पर राहु की दृष्टि भी जाती है। तो राहु ने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम किया, और दोनों एक संग में है, तो आप समझ सकते हैं। राहु अभी 2nd हाउस में, गुरु भी 2nd हाउस में आ गए। राहु की दृष्टि 6ठे भाव में है, गुरु की दृष्टि भी आएगी। तो जहाँ जहाँ राहु ने बिगाड़ किया है उस भाव पर क्या गुरु हमारा सहयोग कर सकते हैं? क्योंकि चांडाल योग का प्रभाव कहीं पर से भी अच्छा नहीं बताया गया है। लेकिन इस एक तकनीक हमने प्रयास किया कि इस तकनीक से शायद हम उस गुरु के शुभता को प्राप्त कर सकें। कौन सी तकनीक? उनकी दृष्टियों की तकनीक। माना जाता है ज्योतिष में कि गुरु की दृष्टियां जहां पर पड़ती हैं वो स्थान बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही शुभता लिए वो स्थान हो जाता है। अब गुरु की दृष्टियां इतनी महत्वपूर्ण हो जाती कि जहां उनकी दृष्टि पड़ती वो गंगा जल के समान परम पवित्र हो जाता है। बड़े से बड़े पतितों को भी पावन करने का वो स्थान बन जाता है। कहाँ से बनेगा? तो गुरु की पहली दृष्टि की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 गुरु की एक दृष्टि पड़ी आपके
छठवें भाव पर। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि तो ऑलरेडी थी, अब हम लोग राहु को नहीं बात करेंगे, अब बात करेंगे गुरु की बात, जो परिवर्तन कर सकते हैं। आपने यदि परिवर्तन चाहा तो निश्चय परिवर्तन होगा। गुरु छठे भाव को देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रुओं में परिवर्तन ला देंगे। क्यों ला देंगे भाई? तो गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है, सीधा सिंपल सा लॉजिक है, गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी है तो रोग, जो हमको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो चल रही हैं या जो आ सकती हैं, जो संभावनाएं हैं, उसमें एक प्रकार से गुरु की दृष्टि पड़ गई है, मानो गंगा जल छिटक दिया हो, वो स्थान वो शुभ हो गया हो। अब यही कर्जे का भाव है, जो ऑलरेडी कर्जे चल रहे हैं, जो लोन्स हमारे चल रहे हैं, उन लोन में हमको और बढ़ोतरी दिख रही है, उस पर निपटारे का कोई योग नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों? गुरु की कृपा बनी हुई है। पंचम दृष्टि गुरु की ज्ञानवर्धक दृष्टि मानते हैं। आपका ज्ञान आ जाएगा उस भाव को लेकर के, आपके रोग को लेकर के, आपके ऋण को, जो कर्जे आपके हैं उसको लेकर के, कि कैसे उससे मुक्त पाए जा सके। अभी तक छठा स्थान ही आपके शत्रुओं का है, आपके विरोधियों का है। तो उन विरोधियों को समाप्त करना या उन विरोधियों को परास्त करने का एक हुनर, एक कला आपके अंदर आ जाएगा। और या ये मानिए कि गुरु यदि इस भाव को देखेंगे तो शत्रु या हमारे विरोधी कितने भी बड़े हों, उनको ऑटोमेटिक वहाँ पर उनको शांत करने की क्षमता हमारे गुरु के गंगा जल के पास है। कैसे एक्टिवेशन में ला सकते हैं ये तो है, आपने समझा। लेकिन भाई यहीं पर राहु की दृष्टि है, तो हमको किसी भी प्रकार से गुरु को प्रभावी बनाना है ना भाई। हमारे पास दो थैले हैं, एक में कांटे हैं, एक में फूल हैं। अब हमको कांटे वाले जो थैले उसको फेंकना है और फूल वाले थैले को अपने पास रखना है। उसी प्रकार से राहु के इस प्रभाव को कम करना है, गुरु के प्रभाव को बढ़ाना है। गुरु के प्रभाव कैसे बढ़ेंगे? तो छठवें भाव में हम काम करके बढ़ा सकते हैं। छठा भाव जो कि होता है, सबसे बड़ी बात हो गई कि आपके जो आपके कनिष्ठ वर्ग के लोग, जो आपके कार्य करते होंगे, आपके जो छोटे लोग होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, जैसे कोई मैनेजर है तो उससे छोटा जो पोस्ट होगा, ये जो छोटे पोस्ट के आपसे छोटे, आप जिस पोस्ट में रहें, या फिर आप जो कार्य करते हैं, आपके घर में जो नौकर चाकर हैं, वो सब स्थान, ये छठा स्थान है। उनसे जुड़ करके, उनका हेल्प करके, उनका सहयोग करके, उनको कुछ दे ले करके आप इस भाव को एक्टिवेशन में ला सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और जीवन में शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। छठा भाव हमारे नौकर चाकर हैं, हमारे सेवक वर्ग हैं, तो उनको ला करके आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपके मेहनत का भाव है। तो यदि हाथ पे हाथ धर करके बैठने का समय नहीं है, यहाँ पर मेहनत करने का समय है, गुरु की दृष्टि आई हुई है, आपकी गंगा जल पड़ा हुआ है, इस भाव पर औषधि पड़ा हुआ है, तो अभी तक हमने काम किया, कोई प्रतिफल नहीं मिला, तो प्रतिफल मिलने का समय है। क्योंकि गंगा जल मृत से मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता है, औषधि है उस गंगा जल में। तो आप ऐसा समझिए। अब प्रथम दृष्टि को समझा हमने, अब बात करते हैं सेकंड दृष्टि, जो गुरु की सातवीं दृष्टि है। ये तो सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर? तो अष्टम भाव पर। अष्टम भाव का है का? अष्टम भाव हो गया आपके जीवन में परिवर्तन का। तो गुरु की दृष्टि है, परिवर्तन लाना यहाँ पर निश्चित मानते हैं, यहाँ पर तय होता है। अष्टम भाव का है का? अष्टम भाव हो गया आपके ऑकल्ट साइंस का, गुप्त ज्ञान विज्ञान का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र साधनाओं का, सिद्धियों का। इस भाव पर गुरु की दृष्टि है। अब ये परिवर्तन का भाव है, तो गुरु क्या चाह रहे हैं? गुरु चाह रहे हैं भी इसके जीवन में परिवर्तन हो। बहुत झेल लिया इसने अपना समस्या तकलीफ, और वैसे भी गुरु की दृष्टि जब छठे भाव में है तो जो लोग नौकरी में हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। छठा भाव हमारा नौकरी का भी होता है, इसलिए नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सबको अच्छा फल मिलने वाला है, आप ऐसा समझिएगा। तो यहाँ पर से जुड़ करके आपको कार्य करना है। तो तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ज्योतिष, जो कुछ भी आपको इससे संबंधित लगता है, एक ज्योतिष का ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको गुरु के द्वारा प्रदत्त है, और गुरु यहाँ पर आपके एक्टिवेशन में आ रहे हैं। भाई हमको अष्टम भाव से जुड़ना है ना। तो एस्ट्रोलॉजी भी क्या है? एस्ट्रोलॉजी भी अष्टम भाव है। तो आपने इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं गुरु को अपना मजबूत बना रहे हैं। इस प्रकार से आप करके अपने जीवन में परिवर्तन को आप हासिल कर सकते हैं। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं, जो कि नवीं दृष्टि होती है। तो 7 8 9, तो गुरु की अगली दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है। 9वां भाव आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र। अब कैरियर भाव पर ही गुरु की दृष्टि आ गई, तो गंगा जल कहाँ छिड़का गया? गंगा जल का छिड़काव हो गया आपके कैरियर पर।
मृत पड़ा हुआ था कर्म स्थान या कैरियर हमारा, जितना हम ग्रोथ करना चाहते थे नहीं कर पाए, कुछ हानि हुई, कुछ परेशानियां आई, कुछ विपत्तियां आई, ग्रोथ नहीं कर पाए, तो गुरुदेव यहाँ पर गंगा जल छोड़ दिए, भाई जाओ ये स्थान पवित्र हो गया, एक औषधि मिल गया आपको उस स्थान पर। तो अब क्या होगा, ये भाव आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, तो राहु तो चाह रहे हैं इस भाव को बुरा करना, लेकिन गुरु चाह रहे हैं अच्छा करना। तो हमको क्या करना है, हमको राहु के फल को नहीं लेना है, हमको गुरु के फल को लेना है। इसलिए हमको गुरु को यहाँ पर स्थापित कर देना है। गुरु स्थापना कैसे, ये कौन है, ये आपका कर्म क्षेत्र है। गुरु कहाँ पर बैठे हैं, धन भाव को, तो धन भाव से खींच करके उनको कर्म क्षेत्र में लाना है, तभी आप ये मानिए कि आपको पैसे मिल पाएंगे। धन कहाँ चाहिए, कर्म में चाहिए, तो ये पैसा का जगह ये आपको कर्म, तो इसको उठा करके गुरु को यहाँ ले आए ना भाई। तो हमारे पास तो वो शक्ति है नहीं कि हम इतने बड़े ग्रह गुरु को उठा करके यहाँ पर ले आए, कि हमारे गुरु देवता को लेकर के आए। लेकिन आप समझिएगा कि यदि गुरु की सामग्रियों को यहाँ रख दिया जाए तो गुरु के सामग्रियों को रख दिया जाए तो यहाँ पर ये आपके कर्म स्थान वो प्रभावी हो जाएंगे, एक्टिवेशन में आ जाएंगे। तो गुरु कौन है, तो गुरु है यहाँ पर, आपने यदि दीक्षा ले रखा है ऑलरेडी, कोई गुरु आपने बना लिया है, तो उनकी तस्वीर को अपने व्यापार स्थल या अपने वर्क प्लेस यहाँ पर रखिए, आपको लाभ मिलेगा। आप नहीं उनका गुरु यदि आप रखे हैं तो उनका मोबाइल में भी आप रख सकते हैं, उनका दर्शन करना भी आपके दसम भाव को प्रभावी करेगा। दसम भाव आपके जो बैठते हैं, आप जो चेयर बैठते हैं, जहाँ पर बैठते हैं आप, जो ऑफिस है आपका, या घर में बैठते हैं, आप जहाँ पर व्यापार स्थल बैठते हैं, वहाँ पर ईशान दिशा जो होगी, वहाँ पर भी आप चाहें तो भगवान शिव की एक तस्वीर वहाँ पर रख सकते हैं। भगवान शिव को जगत गुरु माना जाता है, भगवान शंकर, और वैसे भी भगवान शंकर जो कि गंगा जल के प्रदाता, हमारा नवम गंगा जल दसम भाव पर आया है, तो कर्म स्थान को एक्टिवेशन में लाने के लिए अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में, ईशान कोण में, जो कि शिव का स्थान ही माना गया है, भगवान शिव का एक तस्वीर लगा सकते हैं, अच्छा फल मिलेगा। और क्या प्रभाव होगा, दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, तो अपने कुटुंब से जुड़ के रहना है, अपने परिवार से जुड़ के रहना है। क्यों, क्योंकि भाई परिवार से जुड़ाव रखेंगे तो गुरु यहाँ पर प्रभावी होंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। गुरु शांत स्वरूप माने गए हैं। राहु तो भाई विध्वंस है, राहु अशांति का नाम राहु है, लेकिन गुरु वहीं पर शांति प्रतीक है, शांत देने वाले। एक तरफ तो ये दानव है, राक्षस है ना भाई, राहु तो दानव माना गया है राहु को, और ये कौन है, ये देवता है, गुरु है, देव गुरु माना गया है इनको। तो एक तरफ तो सात्विक भोजन करने वाले हमारे गुरु जी महाराज हो गए, जिनको दाल चावल रोटी सब्जी एकदम सात्विक भोजन चाहिए। अब एक तरफ मांसाहार, मांस मदिरा और अनैतिक कार्यों और जुआ सट्टा, ये सब जो जितने ही बुरे कार्य हैं, काला बाजारी, ये सब तरफ ले जाएंगे। तो आपको समझना ये है, धन भाव पर दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, तो राहु तो आपको प्रभावित करेगा, भाई धन प्राप्ति के लिए बुरे मार्गों का अनुसरण करो, बुरे मार्ग से धन कमाओ, लेकिन गुरु बार बार आपको रोकेगा और अच्छे मार्ग से आपको धन दिलाएगा। यदि आप उस भले 2 रुपए आपको प्राप्त हो, लेकिन भविष्य में वही 2 रुपए 2 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा, या 2 अरब 2 खरब बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आज का बुरा धन जो अनैतिकता से हमने जो कमा रखा है, वो अगर हमने 2 करोड़ भी कमा रखा है तो वो एक दिन 2 रुपए के बराबर हो जाने हैं। क्यों, क्योंकि राहु षड्यंत्र रच के आपको फंसाने का, या जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन सबको फंसाने का कार्य करेगा। आपकी जन्म कुंडली में भी देखिए, यदि किसी की जन्म कुंडली में भी राहु गुरु का प्रभाव, चांडालों का प्रभाव यहाँ है, तो इसका मतलब वो भी जो हमने भी बताया है उस सबको सुन करके, देख करके अपने जीवन को ज़्यादा प्रभावी और सकारात्मक दिशाओं की ओर ले जा सकते हैं। क्या ऐसा करें कि इस गुरु के गंगा जल के प्रभाव को और ज़्यादा एक्टिवेशन में लाया जा सके, और ज़्यादा हम इसके अच्छे प्रभावों को ले सकें। तो सबसे पहला अपने जो रिपीट कर देते हैं आपके लिए, जो नौकर चाकर हैं, जो छोटे आपके जो कार्य करने वाले हैं, जो घर के आपके या आपके ऑफिस के, उन सारे आपके कनिष्ठों को, उन सबको आप हेल्प कीजिए। दूसरा हो गया अष्टम भाव, परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। कुछ जाप ताप पूजा पाठ जो आपसे बन पड़ता है नियमित रूप से कीजिए, लेकिन उस नियमितता में भी ध्यान देना है कि हमें सिर्फ माला नहीं जपना है भाई। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप आपको करना है, गुरु को प्रसन्न रखने के लिए, गुरु को ज़्यादा प्रभावी करने के लिए। वैसे भी मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को ही माना गया है, तो गुरु को प्रभावी करने के लिए सदैव ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप। परंतु जाप भी कैसा हो, जाप ऐसा नहीं कि बस हमने ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम गुम गुरुवे नमः, ओम देवानाम च मुनिनाम च गुरुम कांचन सनिभम इत्यादि मंत्र पढ़ लिया। जाप ऐसा होना चाहिए कि कर का मन का डार दे, मन का फेर।
जाप ऐसा हो कि कर मतलब कि आपके हाथ, मन का मतलब कि माला, माला को रख दीजिए बोल रहे हैं शास्त्र। तो कर का मन का डार दे, मन का फेर। आपके मन में यदि आप बसा लें उस भगवान को, उस परमात्मा को, तो आपके निरंतर वो श्वास श्वास में चलता रहेगा। भगवान शिव जो है सदैव भगवान राम को अपने मन में बैठाए हुए हैं, और इसीलिए भगवान शिव सदा के लिए भगवान राम 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 अंदर में उनको चलता रहता है। बोला गया है ना भाई, क्या है वो, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में एक दीपक जल रहा है, वो दीपक ही भगवान राम का दीपक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा जाप कीजिए जो आपके वहाँ तक पहुँचे, और मन से यदि कोई प्रार्थना निकलती है तो उसे भगवान अनसुना नहीं कर सकते। माना जाता है कि भगवान प्रलय की नाद को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन किसी भक्त की पुकार को नहीं। और वही पुकार जब आपके हृदय से निकलेगी, यही तो भगवान उसे कैसे अनसुना कर सकते हैं। आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए वो जरूर दौड़ करके आएंगे। और अब अंतिम में उपाय बता देते हैं कि कौन से उपाय है जिससे राहु आपका डाउन हो जाए और गुरु आपका अच्छा हो जाए। तो राहु को डाउन करने के लिए नैऋत्य दिशा, जो कि दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर होता है, वहाँ से गंदगी हटा दीजिए। जितनी प्रकार से गंदगी है, चमड़े की जो वस्तुएं हैं, जो लेदर की वस्तुएं हैं, आप समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो बंद पड़ी घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टूटा हुआ दर्पण है, ये सब राहु का स्थान है। इसलिए अगर घर में ये सब रहे ही नहीं तो राहु रहेगा ही नहीं, और राहु जब चला जाएगा तो ऑटोमेटिक गुरु यहाँ स्वतंत्र महसूस करेंगे। और गुरु को बढ़ा दीजिए। गुरु किससे बढ़ेंगे? गुरु आपके घर में यदि पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाना है, गुरु को कृपा चाहिए, तो पूजा, अगरबत्ती, धूप, दीप, जो घंटी बजता है, जो शंख की ध्वनि होती है, ये सब पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे। ईशान दिशा, पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, ये ईशान दिशा हो गया। गुरु की एक कोई तस्वीर रख दें, आपको बताएं, या केले का पौधा भी ईशान दिशा में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, गुरु आपके एक्टिवेशन में आ जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सा सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर गुरुदेव लेके आएंगे। जो इतने सारे आपके करियर, आपके परिवर्तन, आपके नौकरी, आपके जॉब और बहुत सा आपके धन, इन सब क्षेत्रों पर अभी 13 महीने तक यहाँ पर गुरुदेव रहेंगे। 21 अप्रैल से प्रारंभ हुए हैं और 1 साल से ऊपर समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 1 साल तक आपको निरंतर ये गुरु संबंधित उपाय आप करते रहिए। और बहुत से उपाय हैं, आप अपना सर्च करके भी आप इसे देख सकते हैं। हमें जो सबसे सटीकता महसूस हुआ वो उपाय हमें आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस वीडियो से, मेरे इस प्रयास से आप सब जो लाभान्वित हुए होंगे। यदि मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट बहुत मोटिवेशन करता है हमको भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। माना जाता है कि अच्छे बातों को, अच्छे कार्यों को दूसरों तक पहुंचाना एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। तो इस पुण्य के कार्य में हम भागी बने और दूसरों को भी शेयर कर दें। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। अगले वीडियो के आते तक आप सभी को हम बार बार नतमस्तक करते हैं। आप सभी का जीवन जो है सदैव मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।